तो साथियों, कल जो शाम को गोविंद कांडा जी ने एक बयान दिया है मेरे खिलाफ भी ये जसकरण सिंह कंग एक ब्लैकिया है, ये ब्लैकमेल करता है और किसानों को ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी जसकरण सिंह कंग का कहीं भी मार्केट में आप व्यापारी वर्ग से, दुकानदार वर्ग से या मैं खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी मजदूर भाईचारे से ये पूछ लो भी जसकरण सिंह कंग ने किसी का 500 रुपये भी खाया है ना तो उसका 10 गुना वापस करेगा, 5000 रुपये उसका वापस करूँगा मैं। और मंडी में मेरी रेपुटेशन पता कर लो, सिरसा मंडी में भी, इलाहाबाद, रानियाँ भी, मैं किसी दुकानदार को कितना का दबाता हूँ या मेरा व्यवहार कैसा है। ये आदमी जो खुद जो आज जिसके ऊपर कम से कम सैकड़ों केस चल रहे हैं चेक बाउंस के, और एक तो ठेकेदार बेचारा बैठा था इसके घर के आगे धरना लगा के, और मजदूर साथी बैठे थे जिसकी शैटरिंग भी नहीं खोलने दी, और वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है भी ये ब्लैकमेलिंग करता है। और कोई भी आज तक मैंने कोई नशा कभी टच किया हो, मतलब कभी दारू भी नहीं मैं तो पीता, या कोई और अफीम भुक्की कोई भी नशा टच भी किया हो तो भी मैं उसका कहीं भी मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरे को चौक में खड़ा करके भी गोली मार सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये अपनी सफाई नहीं दे रहा है क्योंकि पब्लिक को पता होता है भी ये आदमी कैसा है, ये करप्ट है या कैसा है, इनका सभी को पता है। और अभी तक तो मेरे को इनकी जो बीजेपी के अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी का इसका पता ही नहीं पार्टी कौन सी है। घर के 2 गेट हैं इनके, एक गेट के ऊपर तो बीजेपी का झंडा लग रहा है और दूसरे गेट के ऊपर हलोपा का झंडा लग रहा है, और ये कहता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भाई हलोपा से इलेक्शन लड़ेगा। ये बिजनेस करने वाले हैं। पीछे एक बात हुई थी, ये कह रहे हैं भी हम तो होलसेलर हैं। जब 5 साल बाद इलेक्शन आता है, 4 साल बाद ये गाँवों में शहर में आना शुरू कर देते हैं भी हम तो उसके बाद पैसा फेंक के और राजनीति करते हैं। 4 साल गाँवों में नहीं आते ये। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी जो इसने जितने गलत शब्द यूज करे हैं, अगर उसमें एक भी सच्चाई पाई जाती है तो मैं उस बात का देनदार हूँ। कहीं भी मेरे को बुला के डिबेट कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर मेरे को ऊपर एलिगेशन लगाता है तो मैं उसकी जवाबदेही जहाँ कहोगे वहाँ दूंगा। क्या एक्शन लेंगे आप? एक्शन इनके ऊपर कोर्ट का लेंगे जी। सबसे बड़ा तो एक्शन जो ये गाड़ियाँ लेके घूमता है, जिनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर पुलिस का एक मेरे से यही चक्कर इसका पड़ा भी। मैंने स्पीच दी थी एक, ये इलाहाबाद से आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के आगे जो लोगो लगा होता है ये नीले और लाल रंग का पायलट लिख के लगा रखा है, और दूर से आदमी यही सोचता है भी यार कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर सीएम की गाड़ी आती है और हुटर मारते हैं ये, मतलब ऐसे मतलब महसूस होता है। तो जब ये पास आते हैं तो पता चलता है भी ये तो गोविंद कांडा है। ना तो ये पंचायत मेंबर है, ना कोई ये मतलब है कोई ओहदा है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास। एमएलए तो बनना की दूर की बात है, इसके पास क्या पावर है। हमारे भी घरों में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी है, हम भी उसके ऊपर हुटर लगा लेते हैं और पायलट लिख के हम भी लोगों को ये दिखाना शुरू कर देते हैं भी हम मतलब वीआईपी कल्चर अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में हमारे को एप्लीकेशन देनी पड़े तो हम जाएंगे भी ये आदमी जो अपने आप को वीआईपी शो कर रहा है वो उसके पास क्या पावर है भी वो ऐसा ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सामाजिक तौर पे कोई बात नहीं हुई क्या? हाँ जी, सामाजिक तौर पे कोई बात तो नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई जी। आप अकेले एक्शन लेंगे, आपकी पंचायत से लेंगे? नहीं, सारी एसोसिएशन मेरे साथ है जी। बहन जी मेरे बैठे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, सरपंच साथी और भी आ रहे हैं, जो हमारे ब्लॉकों के प्रधान हैं सारे आ रहे हैं। वो आपकी एसोसिएशन एक है और पिछले दिनों आपकी मुलाकात बिनु बैनवाल जी से हुई, तो उस मुलाकात को क्या समझा जाए? मुलाकात तो देखो जी, अगर कोई भी शिष्टाचार भेंट के लिए बुलाता है तो हमारा जाना फ़र्ज बनता है। हम बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहते। वो हमारे को उसने एक विश्वास दिलवाया था भी मैं आपकी बातचीत पंचायत मिनिस्टर से करवाऊंगा। वो आदमी अपनी बात से भाग गया, हमारी कोई मुलाकात नहीं उसने करवाई। और मैं 2-3 दिन पहले भी एक इलाहाबाद में पन्ना प्रमुख की मीटिंग हुई थी। ये कहते हैं ना हम बड़ी जुबान वाले आदमी हैं कांडा भाई, तो इसने 40 नंबर दुकान पे बुला के मेरे को, हमारे 25-30 सरपंच साथी थे, इसने कमिटमेंट करी थी इस आदमी ने भी हमारा बीजेपी का प्रधान आ रहा है, हम आपकी उसके साथ मीटिंग कराएंगे और आप उसका प्रोग्राम का विरोध ना करो।
और हमारे को वो कमिटमेंट पे 1% भी ये खरा नहीं उतरा। और जब हमारे को पता चला तो हमने उसका रास्ता रोका, तो उन्होंने रास्ता डाइवर्ट करके पुलिस ने दूसरे रास्ते से निकाला। उस दिन का ये मेरे से खिंच खा रहा है, हमने काले झंडे दिखाए तो इसको ये हो गया भी ये झंडे मेरे को क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है जी। ने बात बोली है, एक जसकरण कंकोनी बोली है, ये हमारी जो पूरी एसोसिएशन है उस पर उन्होंने बदला मजाक करने का काम किया है। तो ये जो गोविंद कंडा बोल रही है, मैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि या तो हमें सबूत दें और या पब्लिक के आगे और जो जसकरण भाई साहब हैं इनसे माफ़ी मांगी जाए। वो बेवजह के इस तरह के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। एक साइड मुख्यमंत्री महोदय जी ये कहते हैं कि हमने वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिया, और दूसरी साइड जो ये मुद्दा उठा हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप जनता को गुमराह कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या वीआईपी कल्चर आपने ख़त्म कर दिया, तो ये जो गोविंद कांडा का मुद्दा उठा है ये क्या है। तो हमें इस बात के लिए भी उनसे सबूत मांगते हैं, और डीसी और एसपी साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि या तो इस पे कार्रवाई की जाए, जो भी इनकी गाड़ियाँ हैं वो कब्जे में ली जाए, और नहीं तो हम जो भी है डीसी ऑफिस है उसके आगे धरना लगाने का काम करेंगे और बड़ी एक्शन लेने का भी काम करेंगे। एक शहर में ये जैसे गलियों के और नारियल फोड़ रहे हैं, जबकि इसके पास कोई पद नहीं है पार्टी का, तो इसको लेकर भी कोई प्रशासन से कोई बातचीत कोई होगी? ये लगातार जैसे ये कर रहा है, जबकि राइट नहीं है इसके पास कोई। देखिए, राइट किसी बात का नहीं है इनके पास, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आके नारियल फोड़ता है। आज आपने देखा होगा इनकी जैसे बातें हैं वो फ्लाट से तो सामने दिख रहा है कि जो आज इनका सत्ता का नशा इतना चढ़ चुका है कि हर कोई बंदा है उसके सामने गलत वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए इनका 2024 का परिणाम है, इनकी कहते हैं ना कि पैरों के तले से ज़मीन निकलती दिख रही है इनको, और बेवजह ये लोगों को वो बातें करने का काम कर रहे हैं।